ज्ञान योग। ज्ञान योग से परम तत्व प्राप्ति करना ही ज्ञान योग कहलाएगा। ज्ञान मार्ग से परम तत्व की प्राप्ति करना ज्ञान योग कहलाता है। और ज्ञान योग के दो मार्ग बताए गए, बहिरंग और अंतरंग। बहिरंग के अंदर चार चीजें आती है, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। अंतरंग के अंदर भी चार चीजें आती है, श्रवण करना, मनन करना, निंध्यासन और समाधि। तो पहले हम बहिरंग साधन पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन बार बार ये भी आपको याद रखना, क्वेश्चन इस टाइप से आ रहा है कि बहिरंग कौन कौन से हैं, तो ये चार है। अंतरंग कौन कौन से हैं, तो ये चार है। विवेक, पहला बहिरंग पढ़ रहा है। विवेक मतलब नित्य अनित्य वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त हो जाना, कि कौन सी चीजें नित्य है, कौन सी अनित्य है, इसके बारे में जब व्यक्ति को समझ आ जाती है तो उसको कहेंगे विवेक। कि जैसे ये संसार मिथ्या है, परमपिता परमेश्वर ही सत्य है, इस टाइप की जो बातों का जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है उस अवस्था को कहेंगे विवेक। फिर वैराग्य होता है कि जो सांसारिक वस्तु है उनके प्रति, जो भोग विलास की जो वस्तुएं हैं उनके प्रति वैराग्य की भावना या अनासक्ति की भावना आ जाना वैराग्य कहलाएगा। जैसे आपके घर पे गाड़ी है, लैपटॉप है, जैसे मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उस टाइप की चीजों से वैराग्य, घर पे चाहे हो सुविधा हो नहीं हो फिर भी उनसे वैराग्य आ जाता है, उस अवस्था को कहेंगे हम। फिर आता है षट संपत्ति। षट संपत्ति के अंदर छह चीजें आती है, ये भी क्वेश्चन आता है बार बार के षट संपत्ति के अंदर कौन कौन सी है। तो शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान, इनको षट संपत्ति माना गया है। शम क्या होता है कि चित्त के विषयों को रोककर संयमित कर लेना शम कहलाएगा। फिर है इंद्रियों का दमन करना, दम कहलाएगा। अनासक्ति भाव से कर्म करना, बिना किसी फल की इच्छा से भाव करना, ये उपरांत उपरति कहलाएगा। तितिक्षा मतलब द्वंद्वों को सहने की क्षमता जब व्यक्ति के अंदर आ जाती है उसको हम तितिक्षा बोलते हैं। मतलब जो सर्दी गर्मी लाभ हानि सुख दुख को सहने की जब व्यक्ति के अंदर क्षमता आ जाती है उसको हम तितिक्षा कहेंगे। फिर श्रद्धा मतलब जो भी गुरु वाक्य है या जो वेदांतों के अंदर जो वाक्य है उन पर बिना किसी क्या कह सकते हैं, बिना किसी भाव से या बिना किसी लाग लपेट के उनको श्रद्धा करना या उनके पे विश्वास करना, ये तितिक्षा श्रद्धा कहलाएगी। फिर समाधान आता है कि ये सारी जो चीजें आप कर लेते हैं ऊपर वाली पांच चीजें, तो व्यक्ति के चित्त के अंदर एकाग्रता आ जाती है, तो ये समाधान कहलाएगी। फिर जो लास्ट भाग है वो मुमुक्षु, मतलब मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा, वो भी कितनी तीव्र इच्छा मोक्ष प्राप्त करने की, वो मुमुक्षु मतलब जो भी आपका ये सांसारिक बंधन है, जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति प्राप्त करने की जब व्यक्ति के अंदर तीव्र लालसा हो जाती है उसको हम कहेंगे मुमुक्षु। फिर आता है अंतरंग साधन। तो ये चार माने गए अंतरंग साधन। पहला है श्रवण करना, दूसरा है मनन करना, तीसरा है निंध्यासन और चौथा है समाधि। ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बार बार। श्रवण करना मतलब वेदांत श्रवण करना, जो भी वेदों में जो बातें लिखी गई है उनका भली भांति श्रवण करना, सुनना उन बातों को। फिर आता है मनन, जो वेदों के अंदर जो वाक्य लिखे गए उन वाक्यों को अच्छी तरह सुनने के बाद में उनके ऊपर मनन करना, क्या ये बातें सही है या गलत है, इस टाइप से जो हम चिंतन मनन करते हैं। फिर उन बातों पर चिंतन मनन करने के बाद में उनको अमल में लाना निंध्यासन कहलाता है। कि जो भी हमने बातें डिस्कस की थी उसको अमल में लाना, कौन सी चीजें अच्छी लग रही है, कौन सी छोड़ने लायक है, कौन सी ग्रहण करने लायक है, उन बातों पे जो व्यक्ति अमल करता है उसको हम निंध्यासन कहते हैं। और इस चीजों को जो फॉलो करता है उसको आत्म साक्षात्कार हो जाता है, मतलब उसको समाधि की प्राप्ति हो जाती है। तो ये था ज्ञान योग। ज्ञान योग के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो एक बार मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि ज्ञान योग को एक सबसे पहले आपको याद रखना है कि ज्ञान योग के साधन कौन कौन से हैं। तो इन चार चीजों का नाम आपको याद होने चाहिए, श्रवण मनन निध्यासन और समाधि। और बहिरंग के और अंतरंग, इन दोनों के नाम याद होने चाहिए। फिर इनके अंदर जो डेफिनेशन है वो भी आप अच्छे से याद कर लेना। और स्पेशली षट संपत्ति है, शम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। सिंगल लाइन क्वेश्चन तो ये आ रहा है कि षट संपत्ति के नाम लिखिए। अगर डिफाइन करने वाला क्वेश्चन आ रहा है तो षट षट संपत्ति को डिफाइन कीजिए। तो जब भैया आप ये 30 से 40 लाइन वाला शब्द लिखोगे, 30 से 40 शब्दों वाला, तो उसके अंदर ये शम क्या होता है, उपरति क्या होता है, तितिक्षा क्या होता है, श्रद्धा क्या होता है, समाधान क्या होता है, तो इनकी परिभाषाएं भी आप सबको याद होनी चाहिए। षट संपत्ति अंदर पार्ट है किसके, बहिरंग के, अंतरंग का पार्ट नहीं, ये भी आपको विशेष रूप से याद रखना है। तो आज हम योग ज्ञान योग पढ़ेंगे, कल हम भक्ति योग के साथ आपके साथ में वापस हाजिर होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।